हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 पे। और 2023 का जो दोस्तों ये क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 होगा। और दोस्तों इस वीडियो में लगभग जो है 25 से 30 क्वेश्चन यानी कि हल होगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है कि दोस्तों आप लोग यानी कि जो क्वेश्चन मैंने सही बताया है उस पर भी आप लोग यानी कि कह देते हैं कि सर आपने ये गलत बताया है। तो पहले आप लोग पूर्णतः सेटिस्फाई हो जाइए, ये क्वेश्चन गलत है, तब कमेंट कीजिए कि सर ये गलत है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे नहीं है कि दोस्त हम कहीं से क्वेश्चन उठा के यानी कि वीडियो बना देते हैं। दोस्तों बहुत यानी कि इसमें यानी कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, किस हिसाब से पूछा जाता है, वही प्रश्न हम कराते हैं आप लोगों के स्टेज 2 के लिए। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग पूर्णतः यानी कि सेटिस्फाई हो जाइए कि ये गलत है, तभी कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का, निम्न में से क्या एक परिणामित्र में नहीं बदलता है, ठीक है। यानी कि परिणामित्र जो होता है यानी कि ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदल सकते वो हमको बताना है। कौन सा ट्रांसफार्मर में दोस्तों क्या नहीं बदला जा सकता वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि वोल्टेज को तो बदल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यानी कि करंट को भी बदला जा सकता है। लेकिन यानी कि एफ जो होता है ये क्या है दोस्तों, यानी कि फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को क्या होगा दोस्तों, यानी कि ट्रांसफार्मर ये बदलता नहीं है फ्रीक्वेंसी को। तो नहीं बलाई हमसे पूछा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहीं बदलता है। तो दोस्तों ऐसा जो ऑप्शन दिया है फ्रीक्वेंसी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, एक सीटी लाइन के श्रेणी एक सीटी लाइन के साथ डैश में जुड़ा हुआ है, ठीक है। सीटी कह रहा है, यानी कि सीटी का मतलब क्या हुआ था, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। और दोस्तों यानी कि करंट ट्रांसफार्मर जो जुड़ा होता है यानी कि कैसे जुड़ा होता है वो हमको बताना है, ठीक है। कौन सा, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों यानी कि सीटी जो जुड़ा होता है वो सीरीज में जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है, यानी कि सीरीज में जुड़ा होता है। किस में, यानी कि सीरीज में जुड़ा होता है। कौन, सीटी। और वही पीटी की अगर बात किया जाए, कौन सा, अगर पीटी की अगर बात किया जाए दोस्तों किसका, पीटी का, तो पीटी जो जुड़ा होता है यानी कि पैरेलल में जुड़ा होता है। किसमें, पैरेलल में। तो क्वेश्चन आएगा वहाँ टिक करना है और 1 नंबर पाना है। तो दोस्तों यानी कि सीटी का बात इसमें पूछ रहा है, तो सीटी जो जुड़ा होता है यानी कि श्रेणी में जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक परिणामित्र में प्राथमिक फ्लक्स सेकेंडरी फ्लक्स डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि प्राथमिक का फ्लक्स, ठीक है, यानी कि प्राइमरी का, ठीक है, प्राथमिक का फ्लक्स, ठीक है, प्राथमिक फ्लक्स। और दूसरा जो होता है यानी कि सेकेंडरी का फ्लक्स, ठीक है, किसका, यानी कि सेकेंडरी का फ्लक्स, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी का फ्लक्स। और ये दोनों के बीच जो दोस्तों होता है ये क्या होता है, यानी कि समान होता है, यानी कि बराबर होता है, ठीक है, यानी कि समान होता है। प्राथमिक और सेकेंडरी के बीच जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, यानी कि समान होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि समान। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि डी में दिया है, यानी कि बराबर, यानी कि इक्वल दिया हुआ है। किस में दिया है, डी में दिया है, यानी कि इक्वल। तो इस दोनों के बीच जो फ्लक्स होता है यानी कि समान होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा, बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक वाइंडिंग वाला परिणामित्र है, यानी कि एक वाइंडिंग जो होता है कौन सा ट्रांसफार्मर में होता है वो हमको बताना है। कितना वाइंडिंग वाला दोस्तों, तो एक वाइंडिंग वाला। और दोस्तों यानी कि एक वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर होता है यानी कि एक वाइंडिंग वाला, ठीक है, एक वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसको यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है। कौन सा, ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए में कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें तो 2 वाइंडिंग होता है तभी स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो ऐसा जो दिया है दोस्तों यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ ट्रांसफार्मर तेल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर में जो तेल होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है वो हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों यानी कि तेल का सबसे पहला काम जो है वो यानी कि वाइंडिंग को ठंडा करता है। क्या करता है, यानी कि ठंडा करता है, किसको, वाइंडिंग को। और दूसरा काम जो है दोस्तों यानी कि इसका, यानी कि तेल का जो दूसरा काम है वो शीतलन प्रदान करता है। क्या, यानी कि शीतलन और इंसुलेट का काम भी करता है, ठीक है। इंसुलेट इसमें लिखते क्योंकि ठंडा का मतलब यानी कि शीतलन ही हो गया, इसमें लिख लिया यानी कि इंसुलेट, ठीक है, यानी कि इसका काम जो होता है यानी कि इंसुलेट करता है, इंसुलेट का। ऐसा जो ऑप्शन दिया है किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है केवल इंसुलेट के रूप में। तो इंसुलेट तो करता ही है लेकिन इसके साथ साथ यानी कि शीतलन भी करता है, केवल शीतलन के रूप में। तो देखिए दोस्तों एक और डी लिख दीजिए इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन ए में यानी कि डी में लिख दीजिए ए और बी दोनों, ए और
ठीक है, ए और बी यानी कि दोनों। तो ये दोस्तों यानी कि तेल का जो कार्य यानी कि शीतलन का भी कार्य करता है और यानी कि इंसुलेट का भी कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर में जो तेल होता है यानी कि इंसुलेटर का कार्य समझिए करता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में इस पर। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि किस कनेक्शन के द्वारा 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 3 फेज को यानी कि 2 फेज में किसके द्वारा बदल सकते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यानी कि 3 फेज को अगर 2 फेज में बदला जाए तो ये जो बदलते हैं यानी कि एस्कॉट कनेक्शन के द्वारा। ठीक है, एस्कॉट किसके द्वारा, एस्कॉट कनेक्शन के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, एस्कॉट कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया एस्कॉट कनेक्शन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, वार्निश किसके विरुद्ध विद्युतरोधी पदार्थ की सुरक्षा करता है। यानी कि वार्निश जो होता है किसके विरुद्ध जो है विद्युतरोधी पदार्थ का सुरक्षा करता है, वो हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों यानी कि वार्निश का जो मेन काम होता है वो सबसे पहले यानी कि जो नमी होता है उसको कम करता है। क्या पहले दोस्तों यानी कि नमी को कम करता है, उसके बाद दोस्तों ठीक है, उसके बाद जो क्या करता है दोस्तों, डायरेक्ट एंड वाइल। ठीक है, डायरेक्ट यानी कि मैल और तेल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऐसा जो दिया है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि नमी मैल और तेल से ये क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, परिणामित्र किस प्रकार की मशीन है। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है, परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है। कौन सा, ट्रांसफार्मर। और दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर जो है यानी कि स्टैटिक डिवाइस है। क्या है, स्टैटिक है यानी कि स्थिर वाला डिवाइस है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, स्टैटिक डिवाइस। तो स्टैटिक डिवाइस जो दिया है दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, परिणामित्र के विद्युत वाहक बल का मान किस पर निर्भर करता है। ठीक है, परिणामित्र जो होता है विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करता है उसमें वो हमको बताना है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, लपेटों की संख्या आपूर्ति और फ्लक्स के वर्ग के बराबर। तो दोस्तों वर्ग से इसका कोई मतलब नहीं है। बी में है लपेटों की संख्या, ठीक है, आवृत्ति और फ्लक्स के बराबर। तो दोस्तों ये जो है यानी कि इस पे ये डिपेंड करता है विद्युत वाहक बल इस पे। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, स्टेप अप परिणामित्र में आउटपुट धारा होता है, यानी कि स्टेप अप में कह रहा है, यानी कि आउटपुट धारा जो होगा क्या होगा वो हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से समझिए, स्टेप यानी कि अप। ठीक है, स्टेप अप की बात कह रहा है। और दोस्तों स्टेप अप की बात अगर किया जाए तो इसमें जो होता है धारा पूछ रहा है, तो धारा क्या हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। स्टेप अप में धारा कम हो जाएगा और वोल्टेज जो होगा दोस्तों सी लिख लीजिए यहाँ पे, सी का मतलब समझिएगा धारा कम और वोल्टेज। दूसरा में क्या होगा, यानी कि वोल्टेज, उसके बाद वोल्टेज। तो दोस्तों यानी कि वोल्टेज जो होगा धारा कम होगा, वोल्टेज जो है यानी कि भी क्या हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ये स्टेप अप के केस में है। वहीं पे स्टेप डाउन की केस में क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा और धारा यानी कि बढ़ जाएगा, यानी कि इसका अपोजिट समझिए, यानी कि उल्टा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, स्टेप अप के लिए पूछ रहा है। और दोस्तों स्टेप अप के लिए यानी कि धारा जो होता है क्या होता है, स्टेप अप के लिए तो यानी कि घट जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, घटना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सॉरी बी में दिया हुआ है घटना। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, परिणामित्र में ब्रीदर का क्या कार्य है। ठीक है, यानी कि ब्रीदर का क्या कार्य है वो हमको बताना है। किसका, यानी कि ब्रीदर का। ठीक है दोस्तों, ब्रीदर का जो कार्य होता है, जो हवा यानी कि इसमें आता है उसको क्या करता है, और हवा में जो नमी रहता है, ठंडी हवा में जो नमी रहता है उसको क्या करता है, यानी कि सोख लेता है। ठीक है, हवा से नमी को सोखना इसका मेन कार्य है, हवा से। ठीक है, हवा से यानी कि नमी को यानी कि सोखना। ठीक है, इसका मेन कार्य है। लेकिन एक और प्रश्न उठता है कि ब्रीदर में क्या भरा रहता है। तो दोस्तों इसमें यानी कि सिलिका जेल भरा रहता है। किस क्या रहता है, यानी कि सिलिका जेल भरा होता है। ठीक है, यानी कि सिलिका, ध्यान रखिएगा, यानी कि सिलिका जेल भरा होता है। ठीक है, सिलिका जेल भरा होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, इसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ब्रीदर का क्या कार्य है, तो यानी कि हवा से नमी को सोखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग यानी कि क्या हो जाता है। ठीक है, किसके बाद कह रहा है, नमी सोखने के बाद कह रहा है। ठीक है, किसका कलर पूछ रहा है, सिलिका जेल का पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि नमी सोखने के बाद जो होता है यानी कि पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है, यानी कि पिंक, जिसको यानी कि गुलाबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि गुलाबी कहा जाता है। ठीक है, गुलाबी हो जाता है। वहीं पे उससे पहले जो होता है किस कलर का होता है, तो वो यानी कि सफ़ेद होता है। ध्यान रखिएगा, हर बुक में ये अलग अलग तरीका का मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए, नमी सोखने के बाद वो गुलाबी हो जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, परिणामित्र की प्राइमरी और सेकेंडरी लपेटों में संदेह क्या होता है। परिणामित्र की प्राइमरी और सेकेंडरी में लपेट जो होता है क्या होता है, वो हमको बताना है। किस में कह रहा है दोस्तों, प्राइमरी में कह रहा है। ठीक है, प्राइमरी में कह रहा है दोस्तों, और दूसरी साइड यानी कि सेकेंडरी में कह रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी में जो लपेट होता है क्या सेम होता है, अलग अलग होता है, वो हमको बताना है। तो दोस्तों इस दोनों में जो होता है यानी कि लपेट में संदेह जो होता है समान चुंबकीय पथ। ए में कह रहा है समान फेरों की संख्या, तो फेर की संख्या तो समान नहीं होता है। बी में है समान चुंबकीय पथ, तो ये तो होता है समान चुंबकीय पथ होता है, लेकिन सी में जो दिया है अलग अलग फेरों की संख्या, ये भी ठीक है। और डी में दिया अलग अलग चुंबकीय पथ, तो चुंबकीय पथ तो अलग नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन से एक बार फिर से पढ़ा जाए इंग्लिश में। इस बार, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर ऑलवेज है। ठीक है, तो परिणामित्र का प्राइमरी और सेकेंडरी में लपेटों में संदेह जो होता है वो समान चुंबकीय पथ होता है। क्या होता है, समान चुंबकीय पथ होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, कोर के आधार पर परिणामित्र कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे कह रहा है दोस्तों, कोर के आधार पे कह रहा है। ठीक है, यानी कि कोर के आधार पे कह रहा है। किसके आधार पे कह रहा है दोस्तों, कोर के आधार पे। तो दोस्तों ये कोर के आधार पे यानी कि दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो होता है यानी कि सेल टाइप होता है। कौन सा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। कौन होता है दोस्तों, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। और दूसरा जो होता है यानी कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, एक सेल टाइप दूसरा कोर टाइप। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिणामित्र का प्रयोग क्लिप ऑन मीटर में किया जाता है। ठीक है, यानी कि किस परिणामित्र का प्रयोग क्लिप ऑन मीटर में करते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि धारा ट्रांसफार्मर का जो उपयोग किया जाता है, यानी कि धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं क्लिप ऑन मीटर में। किस में, यानी कि क्लिप ऑन मीटर में करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, क्लिप ऑन मीटर। तो ऐसा जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि धारा ट्रांसफार्मर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, आदर्श परिणामित्र की दक्षता होता है। ठीक है, यानी कि आदर्श परिणामित्र का दक्षता कितना होता है वो हमको बताना है। किसका, आदर्श का पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि आइडियल का पूछ रहा है, आइडियल का पूछ रहा है, वो हमको बताना है कि आइडियल का दक्षता कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका जो दक्षता होता है यानी कि एक होता है। कितना, एक होता है। ऑप्शन किस में दिया है, एक, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस टेस्ट के द्वारा परिणामित्र के दक्षता तथा रेगुलेशन के बारे में पता लगाया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो परिणामित्र की दक्षता और रेगुलेशन के बारे में पता लगाते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो टेस्ट होता है यानी कि बैक टू बैक टेस्ट होता है। क्या होता है, बैक टू यानी कि बैक टेस्ट होता है। ऑप्शन किस में दिया है, बैक टू बैक टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, परिणामित्र के वोल्टेज को बदलने पर उसकी आवृत्ति क्या होगा। अगर वोल्टेज को बदलते हैं तो आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर वोल्टेज को बदला जाए, ठीक है, किसको, यानी कि वोल्टेज को अगर बदला जाए, ठीक है, बदला जाए तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई यानी कि प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि परिवर्तन जो करता है ट्रांसफार्मर वोल्टेज को करेगा या करंट को करेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि बढ़ जाता है, तो फ्रीक्वेंसी थोड़े बढ़ेगा, कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, कम हो जाएगी, ये भी नहीं होगा, नहीं बदलेगी। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि नहीं बदलता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, परिणामित्र के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा निम्न में से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किसका क्या कह रहा है, यानी कि शॉर्ट सर्किट कह रहा है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट सर्किट कह रहा है।
और दोस्तों यानी कि शॉर्ट सर्किट के लिए जो शॉर्ट सर्किट के द्वारा जो ज्ञात किया जाता है वो हमको बताना है। और दोस्तों शॉर्ट सर्किट के लिए जो ज्ञात करते हैं यानी कि कॉपर लॉस, कौन सा, कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। ऑप्शन किसमें दिया है कॉपर लॉस, ऑप्शन बी में है पूर्ण लोड पर कॉपर लॉस, यही ज्ञात किया जाता है शॉर्ट सर्किट में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है परिणामित्र का पावर फैक्टर हमेशा डैश होता है, किसका कह रहा है, यानी कि परिणामित्र का कह रहा है, यानी कि ट्रांसफार्मर का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वो लोड पे निर्भर करता है, किस पे, लोड पे यानी कि डिपेंड होता है। ठीक है, लोड पे यानी कि डिपेंडेंट होता है। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन ए में कह रहा है पक्षगामी नहीं होता, नहीं अग्रगामी होता, नहीं इकाई होता है। दोस्तों जैसे यानी कि लोड होगा उस हिसाब से इसका पावर फैक्टर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि परिणामित्र का जो पावर फैक्टर होता है वो लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे, लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है विभवांतर परिणामित्र एक डैश परिणामित्र है, कौन सा विभवांतर कह रहा है। ठीक है, विभवांतर के बारे में यानी कि जो विभवांतर जो परिणामित्र होता है वो कौन क्या किस प्रकार का है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि स्टेप क्या, स्टेप यानी कि डाउन है, कौन सा, स्टेप डाउन है विभवांतर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन किसमें दिया है स्टेप डाउन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि परिणामित्र की प्रतिवर्ती धारा आपूर्ति को दिष्ट धारा में बदल दिया जाए तो क्या होगा। दोस्तों देखिए अगर दिष्ट धारा से इसको अगर जोड़ते हैं तो प्राथमिक वाइंडिंग जो होगा, ठीक है, प्राथमिक यानी कि वाइंडिंग जो होगा क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा यानी कि जल जाएगा। ठीक है, प्राथमिक वाइंडिंग क्या हो जाएगा यानी कि जल जाएगा। ऑप्शन किसमें दिया है प्राथमिक वाइंडिंग जल जाना, तो ऑप्शन नंबर जो दिया है प्राथमिक वाइंडिंग जल जाना ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है सीटी क्या है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि सीटी पूछ रहा है, कौन सा सीटी पूछ रहा है। तो ये जो होता है यानी कि करंट ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन किसमें दिया है करंट ट्रांसफार्मर सीटी, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है क्या सर्किट टर्मिनल दिया हुआ है, क्या दिया है क्या दिया हुआ है ए में यानी कि सर्किट टर्मिनल दिया हुआ है, बी में दिया है करंट टर्मिनल दिया हुआ है, सी में यानी कि सर्किट परिणामित्र दिया हुआ है। ठीक है, क्या होता है दिया है यानी कि सर्किट परिणामित्र दिया है सी में, और डी में कह रहा है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट परिणामित्र, क्या है इंस्ट्रूमेंट परिणामित्र। तो दोस्तों यानी कि सीटी को यानी कि करंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको काट करके इसको यानी कि करंट बना लीजिए। ठीक है, क्या कीजिए करंट बना लीजिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन इसको यानी कि बी कर लीजिए सही। ठीक है, बी। मैं आशा करता हूं आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।